नमस्कार दोस्तों। आज मैं सिखाऊंगा आपको पैंट कटिंग। पैंट की कटिंग प्लस जो कपड़े अंदर की तरफ खींचता है, तो वो क्यों खींचता है अंदर की तरफ, उसके विषय में बात करेंगे और कारण क्या होता है। तो कारण दो होते हैं जिसको आपको फॉलो करने हैं, और एक एक चीज़ मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा, वो ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहला जो हमने आसन जो डाउन करते हैं पैंट की, क्रोज जो निकालते हैं, क्रोज गुलाई जिसको कहते हैं, क्रोज निकालने टाइम पे आप खासा ध्यान रखें कि आसन कमर की तरफ से 10 इंच डाउन करने हैं। हिप की चौथाई हमेशा चलता है, तो हिप की चौथाई से आपको चलने हैं, तो 10 इंच हमेशा डाउन करना है आपको। उसके बाद जो साइड की सिलाई होगी, जो साइड का निशान लगाएंगे, वो शेप हल्की होनी चाहिए, ना कि कर्व में होनी चाहिए। कर्व में अगर डालेंगे आप, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें आपको एक एक चीज़ नोट करने हैं, कैसे और क्या, ठीक है। तो ये कैसे और क्यों, इसी का सवाल का जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ कि कपड़ा अंदर की तरफ खींच रहा है तो क्यों, ये इस तरह से हो रहा है तो क्यों। तो इसी क्यों का जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, और उसको खासा ध्यान रखिएगा और एक एक चीज़ फॉलो करने हैं जो मैं वीडियो में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आइए कटिंग करके दिखाते हैं आपको। अब ये ध्यान से देखिएगा कि पैंट अंदर की तरफ जो है क्यों घुसता है और उसके कारण क्या है। तो ये सबसे पहले तो मैं आधा इंच कपड़ा छोड़ करके निशान लगा लूँगा। और ये रही 1.5 इंच बेल्ट हमने बात कर दी। लंबाई इनकी 36 इंच है, ये 36 इंच पे निशान लग गया। साइड से मैं 1.25 इंच छोड़ूंगा इस तरीके से, और कमर के पास जो है 1 इंच छोड़ूंगा इस तरीके से। चाहे तो स्केल लगा ले, नहीं तो इंची टेप से ही हल्का सा निशान बीच में करके और स्केल से इस तरीके से खींच ले। ये होगा। स्केल देखिए मैं किस तरीके से रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्रोच की बारी, जो अंदर की तरफ कपड़े खींच लेता है तो क्यों खींचता है। तो ये देख लीजिए, इनका कमर है 32 इंच, तो मैं 8 इंच ऐसे लगाऊंगा और 1 इंच डाट के लिए दूंगा इनका, इस तरीके से। अब रही बारी क्रोच की, तो क्रोच के निशान में यहाँ से 10 इंच रखूँगा, ठीक है। और थाई इनका थोड़ा सा मैं लोजे रखूँगा, 25 है इनका थाई, तो मैं 4 इंच का लूजिंग दे दूँगा इनको। ये मोहरी है इनका 15 इंच की, तो आधा इंच कम रखेंगे यहाँ पे, और इस पोर्शन पे मैं 1.25 इंच ले लूँगा अंदर की तरफ। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए, ये जो निशान है हमारा, तो आप लोग यही गलती करते हैं, जो ये शेप मारते हैं ना, ये शेप नहीं चलेगी, ये वाली। इसी के कारण जो है कपड़ा हमको अंदर की तरफ खींचता है। तो हमने शेप डालना है यहाँ से, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से शेप डालेंगे और हल्का सा नीचे ये रहा। तो इस तरीके से बिल्कुल शेप नहीं, कर्व वाली शेप तो बिल्कुल ही नहीं देना। ये कारण यही होते हैं जो अंदर की तरफ कपड़ा खींचता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत करना, जैसे भी मैंने लगाए हैं इस तरीके से लगाने हैं आपको। और उसके बाद यहाँ से जो 1.25 इंच हमने लगाया है उसको मिला देंगे, ठीक है जी। अब ये इसको यहाँ से बैंड कर देंगे, ठीक है। अब इस जगह से मैं डाट का निशान लगा दूंगा,
4.5 इंच पे। ये हमारी लेंथ के निशान हो गए। अब मैं इसे काट के निकाल दूंगा। 3 इंच का नीचे आपको मार्जिन देने हैं, जो मोड़ना है मोहरी के पास, वो ज़रूर ध्यान रखें। 3 इंच इधर, आधा इंच इस जगह से, और निशान लगाने के बाद हल्का सा यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। ठीक, तो ये आधा इंच मार्जिन में छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। ये ध्यान से देखें। ये देखिए, ये इसी क्रोच के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, कि क्रोच आपको निकालने हैं इसी तरीके से। ठीक है, बैंड नहीं करना है, इस जगह पे हल्का सा शेप देने हैं, ज़्यादा बैंड नहीं करना है। जब हल्का सा शेप सीधा रखेंगे तभी जा कर के कपड़ा अंदर की तरफ नहीं जाता है, खींचेगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब बैक भी इसी तरीके से कटेगी। बैक के ऊपर ही फ्रंट रख दूंगा मैं, और बताता हूँ आपको कि कितना कितना कहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा, ज़रा सा ध्यान भटका नहीं कि आप भूले नहीं या भूले नहीं। तो एक एक चीज़ आपने देखने है। हल्का सा नाखून से इसको बैठा दें कपड़े को ऐसे। अभी जो हमने फ्रंट काटे हैं पैंट की, वो मैं रख दूंगा इसके ऊपर ऐसे। ये मैंने रख दिए इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये रख दिया आपने फ्रंट इसके ऊपर, बैक के ऊपर। अब ये ध्यान रखिएगा कि बैक हमेशा 2.5 इंच ऊपर रखें इस तरीके से। ठीक है, इस जगह से 1.25 इंच नीचे आता आता 1.25 इंच के आसपास कर देना है। ठीक है, ये 2 निशान हमने लगा दी, बाकी ये अपने आप ही हो जाएगा। अब ये देखना, मैंने यहाँ से ये जो निशान है हमारा फ्रंट का, इस जगह से मैंने इसे 2.5 इंच उठा रखा है। इससे क्या होगा कि इनका हिप जो है कवर करेगा। और मैं यहाँ से 4 इंच इलास्टिक के लिए दे रहा हूँ मार्जिन, कंफर्ट रहे कि ताकि थोड़ा मोड़ा टाइट भी हो तो ले इलास्टिक कवर कर ले। इसी तरीके से मैं इसे मिलाता चला जाऊँगा। ये भी ये, तो ये हो गया फ्रंट, और ये बैक का निशान लगा रहा हूँ। इसे भी मैं इसी तरीके से मिला दूँगा। ठीक है, अब ध्यान रहे कि जो मैं कटिंग कर रहा हूँ तो निशान से 1/2 इंच मार्जिन देके ही चलना है आपको। ये देखिए, ये 1/2 इंच छोड़ देना है यहाँ से ऐसे। और काट करके निकाल देना।
अब मैं क्या करूँगा, ये हमारा फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अब साइड से भी इस तरीके से आधा इंच छोड़ करके निशान से काट देना है। ऐसे, ठीक है जी। अब एक बारी मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि हमारा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ शेप की ज़रूरत है। तो हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी शेप की ज़रूरत है, वो मैं शेप दे देता हूँ थाई की तरफ। तो ये आप पैंट काटेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे शेप की ज़रूरत है। ये मैंने फालतू कपड़ा जो भी पड़ रहा था मैंने निकाल दिया, ठीक है जी। ये तो क्रोज का ही सारा खेल है और इसके हैं, ठीक है। जब हमारा क्रोज ही नहीं सही कटेगा तो अंदर की तरफ तो कपड़ा खींचेगा ही। पहली बात यहाँ पे बैंड नहीं करना है आपको, हल्का सा शेप देना है, ज़्यादा शेप कर्व नहीं देना है। कर्व दिया नहीं कि कपड़ा अंदर की तरफ खींचा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैंट तैयार। इनकी लंबाई है 36 इंच, मोहरी है 15 इंच, कमर है 32 इंच, और थोड़ा सा हैवी साइज है तो म्यानी आसन लगवा सकते हैं इसमें, ताकि बैठने उठने में इजी हो जाए, ठीक है। अब आपने देख लिया, ये है हमारा बैक फ्रंट और ये है बैक। हमने कहाँ कहाँ से क्या किया है वो एक एक चीज़ नोट कर लेंगे या नोट कर लेंगे। अब मैंने आपको दिखा दिया कि क्रोच ही सही है और साइड का शेप देने आपको बस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।